समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को आखिरकार चला कौन रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। छोटी छोटी चीजों के लिए इजाजत ली जा रही है। वहीं कुछ साल पहले का इतिहास उठा के देखें, जब हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कहते थे कि हमारा देश 100 करोड़ लोगों का है और हिंदुस्तान कभी किसी के दबाव में नहीं आ सकता। आज क्या हो गया कि अमेरिका गुर्रा रहा है और प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। संसद में जब मामला उठाया जाता है तो विपक्ष को दबाने का प्रयास होता है। यह वो बात हो गई, जबर मारे रोन न दे। दोस्तों, देश में सत्ता को सिर्फ हमारे देश की जनता ही हिला सकती है। ना विपक्ष में दम है और ना ही एजेंसियों में। लेकिन यह बात पक्की है, जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन कितनी भी एजेंसियां लगा लें, कितनी भी बंदिश लगा लें, आप सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। संसद का सबसे बड़ा ड्रामा मोदी बनाम राहुल गांधी। आज संसद में जो हुआ उसे देखकर साफ लग रहा था कि देश की सबसे बड़ी बहस अब सिर्फ विदेश नीति या युद्ध नीति ही नहीं, बल्कि तेल गैस महंगाई की राजनीति अब सीधे सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई बन गई। एक तरफ सरकार का दावा भारत मजबूत, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। और इसी मुद्दे पर आज संसद में एक ऐसा विस्फोट हुआ कि नारेबाजी, आरोप और जवाबी हमले से पूरा सदन गूंज उठा। राहुल गांधी का हमला, बहस की शुरुआत हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवाल से। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा, देश पहले ही पेट्रोल और डीजल की महंगाई झेल रहा है, अगर खाड़ी क्षेत्र में युद्ध और बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। राहुल गांधी का सवाल साफ था, सरकार बताए कि अगर तेल $100 के पार चला गया है तो भारत की जनता को राहत कैसे मिलेगी। यह सवाल आते ही सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो गए। सत्ता पक्ष का पलटवार, सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा नीति को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब कई देशों से तेल खरीद रहा है और सरकार लगातार वैकल्पिक स्रोत तलाश रही है। लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, जबकि जवाब संसद में देना चाहिए था। वहीं दोस्तों, रुपया ₹92.32 पर पहुंच गया डॉलर के सापेक्ष। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, जब रुपया 65 पर था तो कहते थे जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। अब रुपया 92 पर पहुंच गया तो क्या देश की साख नहीं गिर रही है? इस पर हमारे विश्वगुरु 56 इंची सीने वाले नरेंद्र मोदी जी चुप है और सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ वो अल्लाह बचाकर मामले को दबाना सीखे हैं। संजय सिंह ने कहा
भाजपा की आईटी सेल कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, इजराइल से भी बात कर सकते हैं, ईरान से भी, लेकिन देश को यह भी बता दीजिए क्या इनके लिए भी अमेरिका से इजाजत ली गई। यह सुनते ही सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीट से खड़े हो गए। ओम बिरला को दखल देना पड़ा। संसद में शोर इतना बढ़ गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बार बार दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा संसद की गरिमा बनाए रखें, यह नारा लगाने की जगह नहीं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांगता रहा। जयराम रमेश का दूसरा हमला। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा दुनिया में इतना बड़ा संकट चल रहा है, लेकिन भारत की संसद को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार संसद में खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर विस्तृत बयान दे। अंतर्राष्ट्रीय संकट और भारत बहस के दौरान यह भी मुद्दा उठा कि अगर खाड़ी क्षेत्र में समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता है तो इसका असर भारत पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। अगर सप्लाई प्रभावित हुई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है। इसी वजह से विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक सवाल बना रहा है। पुरानी लड़ाई फिर से सामने आ गई, मोदी बनाम राहुल गांधी। बहस के दौरान सत्ता पक्ष ने भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पहले से मजबूत है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने तुरंत पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा अगर स्थिति इतनी मजबूत है तो जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही। बहस के दौरान विपक्ष ने मीडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ चैनल यह दिखा रहे हैं कि भारत की कूटनीति इतनी मजबूत है कि हर देश भारत की बात सुन रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जमीन पर स्थिति अलग हो सकती है। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, सदन में नारेबाजी तेज हो गई। विपक्ष ने संसद में नारे लगा रहे थे, महंगाई पर जवाब दो, तेल के दाम कम करो। सत्ता के पक्ष ने सांसद भी जवाब में नारे लगाने लगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई, कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही बाधित करनी पड़ी। जनता के मुद्दे पर राजनीति, इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या तेल और गैस मुद्दा आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बनने वाला है, क्योंकि महंगाई, ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनाव तीनों का असर सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज संसद में जो हुआ वह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह आने वाली राजनीति का संकेत भी हो सकता है। एक तरफ सरकार अपनी विदेश नीति और कूटनीति पर भरोसा दिखा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई और तेल संकट को बड़ा मुद्दा बना रहा है। अब देखना होगा क्या यह टकराव यही खत्म होगा या आने वाले दिनों में संसद में और बड़ा राजनीतिक तूफान देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या तेल और गैस के मुद्दे पर विपक्ष सही सवाल उठा रहा है या सरकार की नीति सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। इसके अलावा सत्ता पक्ष कह रहा है कि देश की मजबूत स्थिति है। अगर देश की मजबूत स्थिति है तो ₹92.32 पर कैसे पहुंच गया? इसका सत्ता के पास कोई जवाब है? सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इस पर सरकार का कोई जवाब है? ऐसी कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बहस करना चाहता है, लेकिन सरकार के पास बहुमत होने के कारण विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। और अभी जो अविश्वास आया था उसको लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही गई।
सारे तत्व रखे गए, बात फिर वही, जबर मारे रोन न दे। सत्ता के पास बहुमत है, संसद है, इसका वो लाभ उठाने से नहीं चूकते। परंतु चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष, विश्व हिंदुस्तान की जनता ही रही है। लेकिन यह बात तय है, जिस दिन 140 करोड़ लोगों का मूड बदला, उस दिन समझ में आ जाएगा कि सत्ता में रहना या विपक्ष में रहना कितना सरल और कठिन है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त